मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल सरकार की जय हो। जय जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा रमण लाल जी की अहेतु की कृपा एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनुग्रह अनुकंपा से इस कलुषित वातावरण में भी हम सभी को भगवान की कथा सुधा रसपान करने का ये जो अवसर प्राप्त हो रहा है, यह निश्चित ही भगवान की हम सभी के ऊपर विशेष कृपा है। क्योंकि जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवणाम दुर्लभ, ऐसी देव दुर्लभ भागवत जी की कथा हम सभी को कहने और सुनने का ये जो अवसर प्राप्त हो रहा है, यह निश्चित ही भगवान की हम सभी के ऊपर विशेष कृपा है। इसलिए आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। पूर्व प्रसंग में हम सभी श्रवण कर रहे थे कि भगवान अपनी बाल लीलाओं को करके ब्रजवासियों को प्रसन्न करते हैं, सुख पहुंचाते हैं। उसके बाद सुंदर शरद ऋतु का शुभारंभ हुआ। तो कन्हैया जब गौचारण करने के लिए जाया करते थे, तो गौचारण करते समय कन्हैया अपने वेणु का दिव्य निनाद किया करते थे। उस वेणु के सुरों से एक भाव प्रकट हुआ, जिस भाव को सुनकर कुछ गोपियों ने मिलकर एक गीत का गायन किया। उसी का नाम पड़ा वेणु गीत, जो वेणु के स्वरों से ही प्रकट हुआ था। इसलिए इस गीत का नाम पड़ा वेणु गीत। वेणु गीतम यस्मिन् स वेणु गीतम। और जब भगवान वेणु का दिव्य निनाद किया करते थे, तो उन स्वरों को सुनकर सब मुग्ध हो जाते। ये भगवान के वेणु वादन की विशेषता है, क्योंकि वेणु शब्द में जो वाह है, यही मानो वेदांत सुख है। और वेणु शब्द में जो ई शब्द आता है, इस ई शब्द का अभिप्राय तो महाराज सांसारिक सुखों से है, पर जिसको सुनने के बाद वेदांत सुख और सांसारिक सुख, ये दोनों सुख फीके पड़ जाएं, उसी का नाम वेणु है। क्योंकि भगवान अपने वेणु का दिव्य नाद किया करते थे, तो उन स्वरों को सुनकर बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता सब मुग्ध हो जाते थे। और स्वयं नटराज प्रभु भगवान शंकर वो भी उन स्वरों को सुनकर मुक्त जो हो जाया करते थे। और आज भगवान ने अपना दिव्य वेणु का निनाद किया, तो उन स्वरों से एक गीत प्रकट हुआ, उसी का नाम पड़ा वेणु गीत। और उस गीत में उस वेणु ने भगवान को गीत कीर्ति नाम से संबोधित किया। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं विप्राद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्ति। और इस श्लोक के माध्यम से उस वेणु ने भगवान की बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन किया है।
कि भगवान जब गौचारण करके वृंदावन लौटते हैं तो उस समय भगवान की वाकी झांकी कैसी है। तो आज जब भगवान गौचारण करके वापस वृंदावन लौटते हैं तो उस समय भगवान की अद्भुत शोभा हो रही है। भगवान ग्वाल वालों से घिरे हुए, आगे आगे भगवान और उनके पीछे पीछे समस्त ग्वालवाल, और भगवान ने अपने सिर पर मोर पंख को ही मुकुट बनाकर धारण कर रखा है। ऐसी अद्भुत शोभा हो रही है प्रभु की। और भगवान की जो विग्रह, सुंदर विग्रह है, वो एक नटवर की तरह प्रतीत हो रहा है। नटेशु वरः नटवरः, मतलब जो नृत्य कला आदि में निपुण होते हैं उन्हें नटवर कहा जाता है। पर भगवान कोई साधारण नटवर नहीं, बल्कि ये तो नटों में भी वरः मतलब श्रेष्ठ वर है, और भगवान का एक वर की तरह दिव्य सौंदर्य है। वर मतलब दूल्हा, और ये कोई ऐसे वैसे दूल्हा नहीं, बल्कि नित दूल्हों मेरे कुंवर कन्हैया, मतलब एक दूल्हे की तरह नित्य प्रतिदिन का सौंदर्य दमकता रहता है। और उसमें भी मेरे प्रभु ने कनेर के पीले पीले पुष्पों को अपने कान के ऊपर लगाया हुआ है। तो भगवान के श्याम वर्ण के विग्रह में ये पीले पीले पुष्प, और भगवान के शरीर में जो पीतांबर लहरा रहा है, तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के श्याम वर्ण के शरीर में कोई बिजली सी चमक रही है। ऐसी दिव्य आभा प्रभा शोभा से संपन्न भगवान जब अपने ग्वाल वालों के साथ वेणु वादन करते हुए वृंदावन में लौट प्रवेश करते हैं, तो उस समय भगवान की अद्भुत शोभा हो रही है। और भगवान के हाथों में जो वेणु है, ये भी कोई साधारण वेणु नहीं, बल्कि महाराज ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर स्वयं वेणु बनकर भगवान की लीला में प्रकट हुए हैं। वनसस्तु भगवान रुद्र। और जब मेरे प्रभु अपने उस दिव्य वेणु का दिव्य नाद करते हैं, तो उन स्वरों को सुनकर सब मुग्ध हो जाते हैं। ये भगवान की वेणुवादन की विशेषता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल